और अब बात वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जिसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और गृह मंत्री के ऐलान के साथ ही अब सारे किंतु परंतु खत्म हो गए हैं, इन पर विराम लग गया है, क्योंकि ये ऐलान देश के गृह मंत्री ने खुद किया है और वो जो भी कहते हैं उसे पूरा जरूर करके दिखाते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद काफी हद तक ये माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पारित कर कानून बनाया जाएगा और सारा का सारा जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसकी हवा निकल जाएगी। वक्फ संशोधन बिल के लाने के पीछे की वजह वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाना है। देश की तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड हमेशा से सवालों के घेरे में रहा, जिसका उदाहरण बिहार में भी देखने को मिला, जब पूरे के पूरे गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था, वो भी तब जब उस गांव में रहने वाले 95% हिंदू थे। वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर देता है तो फिर वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है और इसलिए ये बिल लाया गया है। लेकिन कुछ भाईजानों को इस बिल में खामियां दिखाई दे रही हैं। मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करने वाले ये भाईजान मस्जिद और मदरसों को खोने का डर दिखा रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। तमाम हजरात से, तमाम खातीन से। इतना ही नहीं, एक तरफ ये लाउड स्पीकर ऑन कर भ्रम फैला रहे हैं, जाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है, माँ बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की, ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। लेकिन सवाल आज अरविंद केजरीवाल मात्र का नहीं है, सवाल है दिल्ली की 2 करोड़ जनता का। अरविंद केजरीवाल के साथ तो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जेल में उनको पकड़ के डाल दिया, उनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन आपके आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल ने अपने हौसले से उनकी इस राजनीति को जवाब देने का काम किया। अब समय आपका है, दिल्ली के लोगों का है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो खुलेआम कहते हैं मुफ्त की सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए मुफ्त की सुविधाएं। आपको सोचना है, अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली का क्या होगा।
अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली के लोगों का क्या होगा? जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है वो शिक्षा बंद हो जाएगी। 27 साल हो गए गुजरात के अंदर, एक भी स्कूल ऐसा नहीं बन पाया जिसमें प्रधानमंत्री अपनी फोटो खिंचवा सके और दिखा सके कि ये हमारा सरकारी स्कूल है। उनको टेंट का स्कूल गुजरात में, अहमदाबाद में चुनाव के दौरान बनवाना पड़ता है दिखाने के लिए। एक स्कूल नहीं बनवा पाए देश के प्रधानमंत्री 27 साल के शासन के बाद गुजरात के अंदर। पूरे देश में बताइए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो स्कूल अरविंद केजरीवाल ने बनवाया, ऐसा एक स्कूल किसी राज्य में बनाओ। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा, जहां फ्री दवा, फ्री टेस्ट, फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री इलाज, ये बंद हो जाएगा। ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी बीजेपी, ये मुफ्त की दवाएं बंद कर देगी, क्योंकि वो तो दिल्ली के लोगों को अपमानित करते हैं, कहते हैं मुफ्त खो रहे हैं, मुफ्त खो रहे हैं। याद रखना, आपको गालियां देते हैं ये तो अरविंद केजरीवाल है जो लड़ लड़ के आपके लिए सुविधाएं लेके आते हैं। 9 दिन तक एलजी के घर पे धरने पर बैठ के कहते हैं नहीं मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास करो। अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे तो ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। फ्री बिजली लोगों का सपना था दिल्ली के अंदर। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी अनामिका सिंह और सलोनी भी मौजूद हैं। लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है, क्योंकि लैंड फॉर मामले में अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को समन भेजा गया है। लालू परिवार समेत 8 लोगों को ये समन, और आपको ये बता दें कि ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की और इसी पर संज्ञान अब कोर्ट की तरफ से लिया गया है। बतौर आरोपी पेश होने का आदेश कोर्ट में दिया गया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये समन जारी किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ी है। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने लालू, तेजस्वी, तेजप्रताप समेत 8 लोगों को समन भेजा है। कोर्ट ने 7 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर अब कोर्ट ने पहली बार तेजप्रताप को समन भेजा है। पूछताछ की जाएगी, क्योंकि बतौर रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने जॉब के बदले जमीन को लेकर जो उन पर आरोप लगे हैं, इसी को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये समन भेजा गया है। और सीधे रुख करते सहयोगी अखिलेश का। अखिलेश जी, जिस तरीके से खबर निकल के सामने आ रही, सप्लीमेंट्री चार्जशीट यहाँ पे दाखिल की गई है और इसी के तहत जो लालू परिवार की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, इस चार्जशीट में सबसे अहम बात यह है कि पहली बार तेज प्रताप का नाम आया और चार्जशीट में ईडी ने तेज प्रताप को आरोपी नहीं बनाया था। लेकिन पूरी सुनवाई के दौरान जब देखा कि कोर्ट ने देखा कि भूमिका तेज प्रताप के पास भी है, तेज प्रताप को इस फायदे में पैसा तेज प्रताप के पास गया है। एके इन्फोसिस के तेज प्रताप भी डायरेक्टर रह चुके हैं और जो जमीन बेची गई थी उसका लाभ तेज प्रताप तक गया है। तो कोर्ट ने तेज प्रताप को आरोपी बनाया और उनको बतौर आरोपी 7 अक्टूबर को अब अदालत में पेश होना पड़ेगा। इसके पहले राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव जो तेजस्वी और तेज प्रताप की बहनें थी, वो पहली चार्जशीट में उनका नाम था और उनको जमानत लेनी पड़ी थी। अब लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, इन तीनों लोगों को 7 अक्टूबर को इसी अदालत में बतौर आरोपी पेश होना होगा और जमानत लेनी होगी। और कोर्ट ने सबसे बड़ी बात है ये माना है कि जो सबूत ईडी ने रखे हैं उस पर पर्याप्त आधार है इन लोगों के खिलाफ ट्रायल चलाने का। यानी कि ये फर्स्ट स्टेज पे कोर्ट ने ये माना है कि इन लोगों के खिलाफ जो सबूत है वो बहुत ही सख्त सबूत है। राजधानी